तो हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक है उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमारे दर्शकों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होगा कि स्ट्रॉबेरी की खेती करने में किन किन सावधानियों की ज़रूरत है, वो थोड़ा सा हम बताइए, फिर हम हाइड्रोपोनिक्स पे आ जाते हैं। हाँ जी, जैसे स्ट्रॉबेरी जो है कि आपका बहुत ही सेंसिटिव फल हो जाता है, तो उसमें मल्चिंग मस्ट है, ठीक। और उसमें जो है कि फ्रूट फ्लाई भी अटैक कर सकती है, तो उसके लिए भी हमारे जैविक जुगाड़ आते हैं। जैसे हमारा वो येलो स्टिकी ट्रैप आता है, वो ऑनलाइन आजकल आसानी से उपलब्ध है, ठीक। अगर हम मान लीजिए और भी कीटों का अगर प्रबंधन करना चाहते हैं, हालांकि इतने कीट आते नहीं हैं, तो आप जो है कि नीम खली का केक का उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका स्प्रे करके उनका जो है नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, बहुत सारे ऐसे जैविक चीज़ें ऑनलाइन आपको वो उसके बनाने का फार्मूला मिल जाता है। तो बस इतनी ही सावधानी रखनी है। अच्छा, आपके YouTube चैनल को मैंने विजिट किया था, उस पर भी ढेर सारे इन्फॉर्मेशन आप समय समय पर डालते रहते हैं, तो हमारे दर्शकों को उस चैनल के बारे में बता दीजिए, ताकि अब ये तो एक वीडियो है जिसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, लेकिन इससे संबंधित जितने भी और भी वीडियोस जानने हो, स्ट्रॉबेरी की पूरी खेती के बारे में जानने हो, तो थोड़ा सा उनको सहूलियत। हाँ, अब आपको बता देते हैं, एग्रिल कैरियर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आप गूगल कर लीजिए सिंपली, तो उसके सारे आपको सेक्शंस मिल जाएंगे, वेबसाइट से लेकर हर एक चीज़ मिल जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ स्ट्रॉबेरी की ही नहीं, स्ट्रॉबेरी की मैंने A to Z जानकारी उस पर डाल रखी है। और बटन मशरूम की जो ट्रेनिंग देते थे ना, मैंने उनका जो है कि मोनोपोली ख़त्म कर दिया। मैंने वीडियो लाई बटन मशरूम की ट्रेनिंग, फ्री वीडियो। उसके बाद लोगों ने कहीं जाना मतलब छोड़ दिया फार्म पे, वहाँ पे जाके लोग पैसे देते थे। मैंने कहा ये इतनी छोटी हल्की सी चीज़ सीखने के लिए आप क्यों पैसे देंगे, 50 रुपये 100 रुपये क्यों देंगे, ये लीजिए अपनी फ्री वीडियो। तो ये चीज़ें हैं। और आपको अगर खेती की अपडेट जानना है तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग होती है, तो भाई अपने क्षेत्र का आप बढ़ावा देंगे। वही बात है। कहीं ना कहीं तो ये सब स्ट्रॉबेरीज हो गए, ड्रैगन फ्रूट हो गए, इनका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, काफ़ी डिमांड है। और जो है कि जैसे मान लीजिए अच्छे रेट तो वो तो मिलेंगे ही। अगर किसान करता है तो उनकी जो है कि पारिवारिक स्थिति बदलती है। धान गेहूं बेच के आप जो है कि इतना ही कर सकते हैं कि भाई आपको एक मुश्त पैसा मिल गया, उसमें से कुछ किसी का लोन लिया है वो दे दिया। हम लोग के क्षेत्र में ये दिक्कतें हैं कि अब जैसे क्या है कि हरियाणा में, पंजाब में जो किसान है उनके पास बहुत बड़े बड़े एकर्स में उनका खेत है, लेकिन यहाँ पे अब डाइवर्जन डिवाइडेशन, यहाँ पे सीलिंग सिस्टम ने बर्बाद कर दिया। लेकिन ठीक है, जितनी ज़मीनें हैं उतने से ही हम सोना उगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ट्रेडिशन बदलना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि जैसे हमारे क्रॉप्स होते हैं वो जो है कि उनका ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता है, 6-6 महीने होता है, 5-5 महीने होता है, ऐसे होता है। तो ऐसे में जो कीट उसमें लगते हैं ना, जैसे हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अब लोग शिफ्ट कर रहे हैं, वो उसका रीज़न मेन ये है कि जो कीट होते हैं उनकी पीढ़ियाँ एक साल में कई बार बदलती हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को हैबिचुअल बना लेते हैं, कीटनाशक और जो भी रसायन आते हैं उनके प्रति हैबिचुअल हो जाते हैं। तो वो चीज़ें अब उन पर सूट करना ही बंद कर दो। अचानक से अगर हम जैविक अपना लेंगे, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि तुरंत जैविक अपना लीजिए, धीरे धीरे शिफ्ट करिए, तो वो उसमें जो है कि आपको फ़र्क नज़र आएगा। सीधे शब्दों में अगर कहें तो रेजिस्टेंट बना लेते हैं। जैसे कि कोरोना का आपने सुना होगा कि ये वेरिएंट, वो वेरिएंट, ये वेरिएंट, वो वैक्सीनेशन के साथ जो अभी नया ओमिक्रॉन आया है, बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन वाले पेशेंट के साथ भी चला जा रहा है। तो उनका जो ड्रॉबैक है एक ये है कि लंबे समय तक आप करते हैं तो वो अपना कहते हैं सर्वाइवल के लिए वो अपना रेजिस्टेंट बना लेते हैं। वही बात है। तो हम लोग को ये चीज़ समझना होगा कि आप अपने खेत में जहर डाल के अपने खाना चाहते हैं और फिर डॉक्टर की दवाई खाना चाहते हैं। मैं भी उसे जहर ही मानता हूं। वगैरह की खेती करनी है तो फिर हमको कांटेक्ट क्या करना पड़ेगा? हम बिल्कुल अगर नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो एक तो आपका यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। जी। उसके अलावा हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं जिससे कांटेक्ट करा जा सके, तो वो मदद करें, या फिर आपके थ्रू अगर हो जैसे कहने का मतलब है, पहली बात तो कोई भी अगर स्ट्रॉबेरी लगाया, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आप जाइए, जो है कि आप सर्द रीजन वाले में जाइए, जहाँ जैसे हिमाचल हो गया, और जो है कि साउथ में जो है आपके बहुत सारे जैसे महाबलेश्वर हो गए, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत होती है। तो आप वहाँ उन जगहों को विजिट करिए, उनसे कांटेक्ट करिए, उनका कांटेक्ट नंबर लीजिए। आप फार्म पे अगर आपके क्षेत्र में हो रही है तो वहाँ पे जाइए, देखिए, सीखिए और करिए। सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप देखेंगे तो सीखेंगे भी। अगर से आप सीख लिए तो 10 लोगों को सिखाएंगे और खुद भी करेंगे। हाँ, लार्ज लेवल पे करनी है तो प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और अब हाइड्रोपोनिक्स पे आते हैं। ये जो टेक्निक लगा हुआ है, ये पाइप्स के अंदर होल किए गए हैं, देखेंगे आप, एक सिमिलर एक समांतर होल चारों तरफ किए गए हैं, ढेर सारी पाइप्स लगे हुए हैं, उनके हाइड्रोपोनिक्स की तैयारी की जा रही है। इसके अंदर एक बास्केट है,
तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। जी जी जी, अब आपको इसका A to Z डिटेल दे ही देते हैं। जैसे कि ये तो बाकी इससे पहले आपने जान लिया कि जो हमारे किसान होते हैं, ठीक है, ये रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ये तो हो गया उनके लिए। अब जो अर्बन एरियाज़ में बिलोंग करते हैं, अब उनके लिए हमने क्या किया, तो जिनके पास फील्ड नहीं है, जिनके पास फील्ड नहीं है, अगर आप शहर में जाते हैं तो आपको शायद इतना सा अगर मिट्टी लेना है ना तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये मैंने फेस किया हुआ है गोरखपुर में रह के। तो वो अगर कुछ करना चाहते हैं, ये तो खैर ये देखिए इतना स्पेस है, तो यहाँ पे तो खैर है, मान लीजिए इसका आधा है, तब आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे आ जाता है ये वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आप जितना वर्टिकल इसको ले जा सकते हैं, मन करे तो इसको पिलर बनवा के उस पर करवाइए, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप विदेशों में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से होती है। तो अब जानते हैं, हाँ हाँ, छोटा सा इस बास्केट में आ जा रहा है, तो फिर इस हिसाब से क्यों किया जाए, वही बात है। अब जैसे आपको बताते हैं सिंपल सा तरीका, आपको समझ में आ जाएगा इसकी नीड क्या है। अब जैसे मैं मछली खाने का शौकीन हूँ, लेकिन मुझे बरसात में धनिया नहीं मिलता है। अब हम कहाँ से लाएंगे धनिया, चारों तरफ पानी पानी होता है, अब धनिया कहाँ से उगाएंगे। तो वो उसका सब्स्टिट्यूट है कि भैया आप हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग कर रहे हैं, इसमें जो है कि आप अपना मीडिया इसमें हाइड्रोपोनिक कप में लगा दीजिए, इसमें डाल दीजिए और इसमें सॉल्यूशन सर्कुलेट कराइए, अपना एकदम बढ़िया पाइए। बहुत सारे हमको लगता है सब्जियाँ मध्य प्रदेश में एक फार्म है, वहाँ पे लोग बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ उगाते हैं। शिमला मिर्च हो गया, तरबूज हो गया, टमाटर हो गया, गोभी हो गया, ब्रोकली, लेट्यूस, सारी चीज़ें वो उगाते हैं। सभी चीज़ें बस एक चीज़ क्या है कि फार्मूला होना चाहिए, जैसे खाद है कि भाई आपको जो है कि इतना KCl चाहिए तो उतना चाहिए, ठीक है। आप कैसे दे रहे हैं ये मैटर नहीं करता। जनरली लोग ये सोचते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ये होता है कि केमिकल सॉल्यूशन पे पूरी खेती होती है, तो लेकिन मेरा एक सेटअप मैं ये कोशिश करूँगा उस पर ऑर्गेनिक ट्रायल करूँ, देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो ये फर्स्ट ट्रायल हो गया। देखिए क्या है कि जब इजी यानी एग्रीकल्चर से BSc और MSc की पढ़ाई आप कर रहे होते हैं, तो आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलने लगते हैं। और किसान प्रधान देश है पूरा देश, और गांव सबसे ज़्यादा इस देश में है। उसके बावजूद यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत सारी कमी है, खासतौर पे हम लोग के क्षेत्र पे। और बहुत दिक्कत है जब इस तरह के देखिए, एक सीधे सिंपल सी बात है कि किसी ने इनिशिएशन लिया, जिसका इंटरेस्ट था एग्रीकल्चर करने का, एग्रीकल्चर से पढ़ाई करने का, वो थोड़ा सा दूसरे ढंग से, दूसरे आयाम से सोच रहा है और वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी दिख रहा है। तो हाइड्रोपोनिक्स और जो आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, तो इसका क्या स्कोप है, थोड़ा सा लास्ट में हमको बता। जैसे आपको बता देते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स इसका मेन मकसद ये है कि कम से कम तो आप अपनी ज़रूरत पूरी कर सकेंगे। अगर मेरे पास बरसात में धनिया होगा A1 क्वालिटी का, तो कोई भी जो भी बेच रहा है फल में, मंडी में बेच रहा है, वो हमारे पास आएगा ही जरूर कि भैया दे द धनिया, दे द, बहुत बढ़िया दिखा था। अब आपको बताते हैं कि ये तो अगर एक लार्ज स्केल पर करते हैं तो फार्म का मतलब ये होता है कि आपके वहाँ से आउटपुट जा रहा है। अब स्ट्रॉबेरी की बात कर लेते हैं, नेट कैलकुलेटेड जो आपका प्रॉफिट होता है वो 200% होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 20,000 लगाते हैं तो उसमें 200% का जो है कि अपना मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो उतना आपका मिल जाएगा। क्योंकि वो ऐसे सीजन पे होता है जिस समय में शादियाँ उनका ट्रेंड रहता है। तो जैसे ये होता है कि भाई हमारे वहाँ थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी दिखेगा, लोग तो एक हाँ कहेंगे कि यार उनके ब्याह में गए नहीं खाए के मिला। तो ये सब सारी चीज़ें, और लोग ऐसे, हाँ अब जो है कि लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। पहले था कि ठीक है पैसे से और खाने का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था, लेकिन अब वो नहीं है। आपके पास अगर सामान है तो लोग आ जाएंगे, तो प्रॉफिट है इसमें। पटेल जी, जानना चाहेंगे कि आपका फ्यूचर का क्या आपका प्लानिंग है, किस तरह से किसानों की मदद करने वाले हैं आप? देखिए सर, धीरे धीरे तो यही है कि अपने फील्ड पे पहले एक्सपेरिमेंट किया जाए। पहले मैं किसी किसान को ये नहीं कहता हूँ कि आप ये काम करिए, ठीक है। इस साल मैंने काला नमक किरण बोया था और जो है कि उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी खासी निकली, मतलब छोटे से एरिया में ठीक ठाक निकली। अब हमारे यहाँ के जो लोग देखे वो कहे कि हाँ धान ठीक है, अब हम अगले साल से वही बोएंगे। हम जो है कि ट्रेडिशनल जो काला नमक आता है उसमें आपको पता है कि बहुत लॉजिंग की दिक्कत हो जाती है, गिर जाता है, और बहुत पहले ही बोइए और बहुत लेट काटिए। अभी भी उधर लगा हुआ है लेकिन वो कटा नहीं है, लेकिन मेरा कट गया है। अभी आपको चावल भी दिखाते हैं, आपको देंगे भी, आप खाइएगा भी। हाँ जी, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इस साल मैंने जो है कि सरसों की एक वैरायटी जो है कि मैंने बीजे है, वो RS 725 है, जिसका मतलब प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। मैंने कहा कि पहले इसको ट्राई करते हैं और जो है कि फिर किसानों को रिकमेंड किया जाएगा कि आप भी करिए लार्ज स्केल पे। ठीक है देवेंद्र जी, आई होप कि आपका जो फार्मिंग सेटअप है
वो फरवरी तक ग्रो करना शुरू कर देगा, प्लांटिंग वगैरह होने लगेगा। पहले आ गए हैं तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अब अगर आप फरवरी में आएंगे तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। ये मतलब बढ़िया से आपको फ्रूटिंग दिखेगी, यहाँ पे आपको सेटअप एकदम चलता हुआ दिखेगा। तो यही सब चीज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। देवेंद्र के भी चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। क्या नाम बताए थे आपने? एग्रील करियर। एग्रील कैरियर को फॉलो कर लीजिएगा और ट्रैक करते रहिएगा। हम फिर दो महीने बाद यानी फरवरी में आएंगे स्ट्रॉबेरी खाने, और यहाँ पर और यहाँ पर जो भी आप प्लांटिंग वगैरह करेंगे कुछ लेकर जाएंगे। उस समय नहीं आपको दिया जाएगा। उस समय आइएगा, एकदम जी भर के खाइएगा। हमारा तो ये है कि पहले आप देखिए, सीखिए, आप खाइए। जितना फार्म पे आए हैं तो जी भर के खाइए, कितना खा सकते हैं। तो ये जो है ललक फिर से लेकर आएगी हमें फरवरी में यहाँ पर, तो हमारे साथ बने रहें। पूरा हम कोशिश करते हैं कि यहाँ किसान, यहाँ के युवाओं को हम प्रखर रूप से आगे रखें। जो अभी तक इनिशिएशन जो लड़के अभी कर रहे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप उससे प्रेरणा लेकर आप अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र का मान बढ़ाएं, अपने क्षेत्र का सम्मान बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय किसान। जय हिंद, जय किसान।